देखिए बात करते हैं एसएससी जीडी की बात करते हैं। जीडी इट मीन्स कह सकते हो कि जनरल ड्यूटीज़, ठीक है, जनरल ड्यूटीज़ की बात करते हैं हम। बात अगर ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये कंडक्ट कौन करा रहा है, एसएससी करा रहा है। पोस्ट कौन सा है, कांस्टेबल का पोस्ट है, ध्यान देना है, कांस्टेबल का पोस्ट है, ठीक है। कांस्टेबल के पोस्ट पे देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आते हैं पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम कह सकते हो परीक्षा पैटर्न के साथ हम लोग आते हैं, यानी इसका सिलेबस देखते हैं और सब कुछ देखेंगे। एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले भी ध्यान देना, मैं सब कुछ इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन के टोटल नंबर्स जो होंगे, प्रश्नों की कुल संख्या होंगे वे होंगे 80 होंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, यानी 160। यानी इच क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये होंगे आपके 2 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। क्या ये निगेटिव मार्किंग है, जी हाँ बिल्कुल ये निगेटिव मार्किंग है। तो कितना 0.25, ये आपको क्या है, निगेटिव मार्किंग है। यानी आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। तो इन सबों का थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर 4 पर एक गलत काटे जा रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरा ये ऑप्शन सही है, 50% अप्रोक्स सही हो सकता है, तो आप टिक लगा सकते हो, ठीक है, अच्छे बन जाएंगे। और आगे इसमें बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, आगे टाइमिंग की अगर बात करें, जो एग्जाम्स का टाइमिंग होगा वो 1 आवर्स का होगा, 60 मिनट्स, यानी 80 क्वेश्चन हैं और कितने मिनट में, 60 मिनट्स में। तो एक क्वेश्चन पर कितने टाइम लगेंगे, तो टाइम एंड वर्क जरूर पढ़ देना क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो बात हम करते हैं कि 1 घंटे का समय रहेगा, 80 क्वेश्चन से रहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सबों का। प्रश्नों के प्रकार की अगर बात किया जाए तो ये ऑप्शंस के साथ रहेंगे, आपके बहुविकल्पी होंगे, ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अंक योजन यानी टोटल मार्क्स कह सकते हो, एक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, निगेटिव 0.25 रहेगा। अब ध्यान देना कौन से विषय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विषय तो आपको पता ही होगा कि विषय कितने, तो विषय कह सकते हो कि आपको मिल जाएंगे, यही 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी चूज करना रहेगा आपको। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पहला जो आपका रीजनिंग है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क की बात करते हैं, ये क्या है, ये है आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स के, 40 मार्क्स के। जीके की अगर बात किया जाए, सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस रहेगा, ठीक है। तो जीके जीएस की अगर बात किया जाए तो जीके जीएस के भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 रहेंगे और कितने मार्क्स के, 40 मार्क्स के। ध्यान देना जीके जीएस की अगर बात हम करते हैं ना, तो जीके जीएस में आपसे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स पर और स्टैटिक्स जीके पर, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स 40 मार्क्स के रहेंगे। हिंदी दे रहे हो तो हिंदी 20 और इंग्लिश दे रहे हो तो इंग्लिश 20, ये भी कितने, 40 मार्क्स। यानी टोटल देखा जाए तो 4 चौका 16, 160 और क्वेश्चन देखा जाए तो ये 80 हुआ। कट ऑफ बात करें तो कम से कम 125 प्लस कट ऑफ जाने हैं और इतने जाते ही हैं। यानी 125 क्वेश्चन कट ऑफ जाने का मतलब समझ रहे हो कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 62 से 63 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन मैं जनरल वालों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 68 प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करना। भाई आप लोगों का कट ऑफ इतना भी जा सकता है, ये SC ST के अकॉर्डिंग मैंने बताया, ठीक है। तो आप लोगों को कम से कम कह सकते हो 135 प्लस का एवरेज बना के चलना पड़ेगा 160 में, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं सभी लोग UR के अकॉर्डिंग ही चला करें, ठीक है। रिजर्वेशन को उतना ना ध्यान दें, आप लोग अपना मेहनत करें और रिजल्ट निकालें, ठीक है। तो कम से कम 135 आप लोग अपना कट ऑफ मान कर चलना, इतने एवरेज बन ही जाने हैं जिस हिसाब से बेरोजगारियाँ चल रही हैं। आगे बात करते हैं, चैनल पर आ गए हो तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाद बाकी आगे देखते हैं। SSC GD कांस्टेबल का PET का बात करें, देखो मैंने यहाँ पे रिटर्न का बात कर लिया, रिटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा। तो रिटर्न में देख लिया आपने कि 80 क्वेश्चन रहेंगे, 160 नंबर के रहेंगे, कम से कम 135 प्लस लेते आना, आपका सिलेक्शन हो जाने हैं, ठीक है। इसमें कोई दूसरा मेंस नहीं देना पड़ेगा, सीधा PET देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। और फिजिकल टेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता दूंगा क्या क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को PET परीक्षा के साथ साथ शारीरिक मानक परीक्षा के लिए भी उपस्थित होना होगा। मतलब जो लिखित परीक्षा में प्रेजेंट हुए हैं, जो पास हो गए हैं,
उनको फिजिकल टेस्ट में यानी पीटी में उपस्थित होना, प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होते हो तो भैया आपको हटा दिया जाएगा, और अगर पीटी में पास भी नहीं होते हो तो भी आपका उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। हाइट की बात करें, पुरुष की बात करें तो 170 सेंटीमीटर की बात है यहाँ पर, और महिलाओं की बात करें तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है। 170 यानी 5 पॉइंट अप्रोक्स 7 मान के चलो, 7-8, 5.8 मान के चलो, आपका हाइट इतना होना चाहिए, ठीक है, 5.78 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर बात किया जाए ना, तो जो पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख वाले हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। तो लद्दाख वाले के लिए डिफरेंट है, ये ओवरऑल जितने हैं ये उनके लिए है, लद्दाख वालों के लिए अलग से थोड़ा बनाया गया है, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, कम से कम बॉयज़ लोगों का हाइट 5.8 होना चाहिए फिट, और गर्ल्स लोगों का 5.2 से 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम एवरेज देखा जाए इंडिया में जो हाइट होता है गर्ल्स का वो 5.2 का होता ही है। बात हम रनिंग की करते हैं, दौड़ की करते हैं। दौड़ में देखा जाए तो वो दौड़ में एक ही मौका मिलता है, 24 मिनट का दौड़ रहेगा, 5 किलोमीटर दौड़ना रहेगा। याद रखना 5 किलोमीटर दौड़ना है ना, 10 किलोमीटर का स्टेमिना बना के चलना। मैं लगभग 35 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ा हूँ, तो आप लोग 24 मिनट में 5 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हो। तो ये सब डिपेंड करता है आपके स्टेमिना पर, आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना दौड़ का प्रैक्टिस करते हो। अभी झारखंड का सुना होगा, वहाँ जो दौड़ हुआ था 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मर गए हैं दौड़ते दौड़ते। तो रीज़न इसका है, रीज़न यह है कि अभी ह्यूमिडिटी की बात करें या फिर बात करें जो मौसम क्लाइमेट चेंजेस की बात कर रहे हैं, वेदर चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न आया सामने। और जो खुद को सेफ समझते हैं कि हम डायरेक्ट एग्जाम वाले दिन ही जा करके पूरा दौड़ जाएंगे, तो याद रखना मत दौड़ना, जान जा सकता है। ये 5 किलोमीटर का दौड़ है, 1600 मीटर का दौड़ में तो बच जाओगे, लेकिन 5 किलोमीटर का दौड़ में लगभग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। तो जो प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे 5 किलोमीटर का वो बिल्कुल ही ना जाए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जान है तो जान है, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए बात किया जाए तो 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर। तो महिलाएं ध्यान दें, वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का स्टेमिना बना के दौड़े, और आराम से 1.6 किलोमीटर है ना, 5.5 मिनट बहुत होता है, आराम से आप निकल जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कट ऑफ। तो मैंने यहाँ 125 मार्क्स रखा, ये मिनिमम रखा है, लेकिन एवरेज लेके चलना है 135 प्लस। तो 135 अगर आ गया तो आप अपना को सिलेक्शन मान के चले, ठीक है। अब देखिए बहुत लोगों के मन में डाउट है कि सर एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो देखो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC और ST हो तो आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन कितना, 5 साल तक का मिल जाएगा, ठीक है। SC और ST के लिए एज रिलैक्सेशन कितना, 5 साल तक का आपको मिल जाएगा। और अगर OBC में आते हो तो 3 साल तक का। अब बहुत लोगों के मन में बनता है सर OBC BC1 और BC2 ये दोनों डिफरेंट है क्या। भैया सेंट्रल लेवल पर देखा जाए तो OBC ही होता है, और स्टेट लेवल पर देखा जाए अगर कोई स्टेट में वैकेंसी आ रहा है तो वहाँ पे BC1 BC2 ये सब देखा जाता है, और EBC देखा जाता है। इन सब का ध्यान देना, ये सब एक ही चीज़ है। ये सेंट्रल लेवल पे देखा जाता है OBC। एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर OBC लोगों के लिए एक थोड़ा सा किफ़ायती है, उम्र में 3 साल का रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान देना। अब बात सबसे मेन मुद्दा आता है कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। टॉपिक में देखा जाए GK GS देखा जाए तो GK GS में देखिए क्या क्या ध्यान देना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये रेगुलर आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ GK GS, ठीक है। तो GK GS से आपको रेगुलर पढ़ाना शुरू करूँगा। मैथ के लिए भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, तो ध्यान देना GK GS में स्कोर कहाँ से करना है। आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जियोग्राफी से पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर मेंशन रहेगा, स्टैटिक्स GK में, जनरल पॉलिसीज़ वगैरह यानी गवर्नमेंट के जो रहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है, जियोग्राफी पे ध्यान देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना है, ठीक है, और हिस्ट्री पर, मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना है। बाद बाकी आप पूरा स्टैटिक्स GK पर ध्यान देंगे, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। स्टैटिक्स GK वही आपके हो गए जैसे पहाड़ वगैरह, नदियाँ वगैरह हो गए, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, हेरिटेज साइट्स हो गए, इन सब पर ध्यान देना आप लोगों को। तो यही सब थोड़ा फोकस करना आप लोगों को, ठीक है। तो ये GK GS में यहीं से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी पर जरूर ध्यान देना है, हिस्ट्री पर ध्यान देना है, और जियोग्राफी पर, क्योंकि ये पूरे GK GS के बेसिक कड़ी होते हैं। यहीं से GK GS आपको समझने आने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं अगला हम दूसरा क्या, रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए क्या आ जाएगा, एनोलॉजी वगैरह आ जाएगा, कोडिंग टू कोडिंग यानी कूट और सांकेतिक भाषा हो गया, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, सीरीज नंबर वही होता है कि 1 2 3 4, इसके आगे क्या क्या होगा, 5 6 7 8 होगा,
ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ये इधर है उधर जा रहे हैं इधर है, मतलब देखते हो ना कि भाई 2 किलोमीटर सीधे चला उत्तर पूर्व की ओर, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो आप बताइए उसका ए से बी का दूरी क्या है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करते हैं। क्लॉक कैलेंडर की बात करते हैं, घड़ी, और हम यहाँ पर कैलेंडर की बात करते हैं। तो जैसे आज जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये ऐसे पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेट और वर्ड टेस्ट वगैरह हो गया, वेन डायग्राम हो गया, पजल्स रहता है, लेकिन ये पजल्स बैंकिंग वाला पजल्स नहीं रहता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि सर पजल्स भी दे दिया, ठीक है। पजल्स बच्चों वाला पजल्स होता है, 3 से 4 लाइन का पजल्स होता है, बैंकिंग वाला 2 पेज का पजल नहीं होता है। ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता की बात किया जाए तो खूनी रिश्ता में आपको अपना रिलेशन पता होना चाहिए कि मामा का बेटा क्या कहलाएगा, ठीक है, भाभी की बहन क्या कहलाएगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिलोगिज्म की बात करते हैं, सिलोगिज्म से 1-2 क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। तो ये रीजनिंग के आपके इतने टॉपिक्स पढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने एवरेज भी लिख दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी आप ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा फिक्स रहता है कि यहीं से आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में देखा जाए यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम, ठीक है, फिर आपको अगला वोल नंबर्स के बारे में, पूर्ण संख्या वगैरह, ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक, रेशियो प्रपोर्शन, ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है एवरेज पर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पर, डिस्काउंट पर, परसेंटेज पर, रेशियो प्रपोर्शन पर, नंबर सिस्टम पर, और टाइम एंड डिस्टेंस पर। इतना अगर पढ़ लेते हो ना तो 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, लेकिन पढ़ना पूरा। जो हिंदी में देना चाहते हैं, मैं हिंदी का भी क्लास आप लोगों के लिए शुरू कर दूंगा। जो हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी वाले के लिए भी अच्छा है। संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, ठीक है, आपके मुहावरे वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। शुद्ध अशुद्ध पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब वगैरह पूछ लिया जाएगा, अनेकार्थी यानी अनेकों अर्थ वाले जो होते हैं, संख्या के शब्दों की विशेषता बताइए यानी नाउन्स के बारे में पूछ लेगा। तो जो हिंदी में पूछ रहा है ना वही चीज़ आपको इंग्लिश में पूछेगा। तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, देखिए, स्पॉटिंग एरर जो एसएससी पूछा ही जाता है, यहाँ पर शब्द विलोम वगैरह वही पूछ लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लेगा। इन सबों में देखिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कह सकते हो वाक्यों के लिए एक शब्द जो होता है, जिससे जो ईश्वर पर भरोसा न करता हो उसे एथिस्ट कहते हैं, और ऐसे हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ जो आपके यहाँ क्लोज टेस्ट वही हो गया। क्लोज टेस्ट का मतलब आप कह सकते हो कि पैसेज दे देगा और उसमें से आंसर आपको बताना रहता है क्लोज टेस्ट में। तो यही चीज़ जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो वही चीज़ पूछेगा यहाँ पर। तो ये ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं रहेगा, ये सिर्फ बेसिक लेवल रहेगा। तो आपको क्या पता चला कि हमें पढ़ना जीके जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश अपना देख लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नए हो तो, ठीक है। और बाद बाकी पुराने बच्चे हो तो जानते ही होगे मेरे बारे में, मेरा स्वभाव कैसा है, भाई पढ़ते रहना है, रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक पढ़ते रहना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आगे इसमें देखिए यहाँ पर ये तो पता चल गया कि आपको एज रिलैक्सेशन किसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो SC ST हैं तो 5 ईयर्स का मिल जाएगा, OBC के हैं तो आपको 3 ईयर्स का मिल जाएगा, और एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 ईयर्स का मिल जाएगा। कट ऑफ मैंने बता ही दिया कि लगभग अगर SC में आते हैं तो 125 तक लेकर मान के चलिएगा, और अगर आप लोग जनरल के अकॉर्डिंग हैं तो 135 प्लस मान के चलिएगा, वहीं कट ऑफ ही बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो आपका ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, तो भैया ये बात करते हैं 14 अक्टूबर क्या है लास्ट डेट है, और ये आया कब था 5/9/2024 से। तो 5/9/2024 शुरू हो चुका, और ये फॉर्म आप लोग अप्लाई जरूर कर देना भैया, इंतजार मत करना, लास्ट में सर्वर फेल चलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने वाली हैं। बात इसमें हम करते हैं कि ऑनलाइन भुगतान की बात अगर किया जाए तो ऑनलाइन भुगतान आपका है 15/10 तक ऑनलाइन भुगतान है, यानी जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, सब कुछ फुल कर चुके हैं, वो पैसा 15 तारीख तक भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो जनवरी से फरवरी में 2025 में हो जाएगा, इसलिए हमारा जो SSC है ये 2024-25 का है, ठीक है। तो आपका कह सकते हो कि 2025 में यानी जनवरी से फरवरी में आपका टेंटेटिव है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके फरवरी तक में आपके एग्ज़ाम्स हो जाने हैं। तो कोई भी डाउट अगर है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, मैंने जिग जैग के बारे में नहीं बताया था, तो देखो जिग जैग भी इस पर पिलर्स के ऊपर चलने पड़ते हैं, पुल अप करना पड़ता है, लंबा सा पोल रहेगा उस पर लटक करके कम से कम मिनिमम 6 टाइम्स 6 बार वो लटके ही रहेंगे, वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है, हम लोग से करवाया गया था, मैंने 8 बार किया था, ठीक है। तो भाई कहना आसान होता है कि 10 बार कर लेंगे, लेकिन पोल इतना मोटा रहेगा ना कि आधा पोल ही पकड़ पाओगे। तो प्रैक्टिस कर लेना, हीरो बनने की कोशिश नहीं करना। मैं पहले ही कर रहा हूँ कि जाके अकेडमी ज्वाइन कर लेना, फिजिकल अकेडमी, नहीं तो बाबू तुम्हारे जैसे वहाँ बहुत लोग पहुँचे रहेंगे वन टाइम वाले, और वन टाइम में ही निकाल कर भगा दिया जाएगा, आँख से आंसू आता रहेगा,
नहीं सुनेगा वो लोग। तो प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करके ही जाना, ठीक है। अगर रिटर्न की तैयारी में मन लगाए हो तो फिजिकल में भी मन लगा देना, जी जान लगा देना है, ठीक है। जी लगा देना, जान उतना नहीं लगाना है। तो पुलअप कराएगा, पुलअप अगर 10 बार करते हो तो आपको मार्क्स, बेहतरीन मार्क्स मिलने वाले हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान देना, मिनिमम 6 बार कर सकते हो। बस ये नहीं करवाएगा। सबसे टफ बिहार कांस्टेबल का या बिहार दरोगा का फिजिकल होता है, जीडी वगैरह का उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। तो यही था आपका, मन लगा के पढ़ो। और कल से मैं डेली एक कंटेंट एसएससी जीडी का अपलोड कर दिया रहूँगा, उसी में मैं अलग से इंक्लूड कर दूंगा बिहार बीपीएससी को लेकर और बिहार एसएससी को लेकर भी। तो मैं पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये एसएससी है, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना टॉपिक्स है और जितना पढ़ाएंगे सिर्फ उतना पढ़ना, कोई किताब पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।